नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। जीरकपुर व्यापार मंडल से बीजेपी नेता मनोज कपूर आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम मनोज कपूर से खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मनोज कपूर की ये जो जर्नी शुरू हुई है बीजेपी के साथ, किस तरह से शुरू हुई है और क्या-क्या उपलब्धियां अभी तक उन्हें मिली हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है राष्ट्रीय खबर टीवी में आपका। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे जो दर्शक हैं, जो जनता है, उन्हें ये बताएं कि मनोज कपूर क्या हैं और कहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं मनोज कपूर जी, मेरा जन्म चंडीगढ़ में, मेरी प्राइमरी एजुकेशन और मेरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ से मैंने ग्रेजुएशन की है। मैं 83 से हिंदू संगठनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 87 में जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैं फुल फ्लैज हिंदू संगठनों के साथ जुड़ा, पहले हिंदू शिवसेना के साथ। 1993 में चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम मैंने ऑन स्टेज त्रिशूल धारण समारोह कराया, जो कि पंजाब का पहले त्रिशूल धारण समारोह था। कि मेरा कहना था कि अगर दूसरे धर्म वाले कुछ रख सकते हैं तो हिंदुओं को भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए त्रिशूल अपने साथ रखना चाहिए। तो हमने ऑन स्टेज पहली बार 1993 में त्रिशूल भी बांटे। उसके बाद उग्रवाद के समय में उग्रवादियों के साथ काफ़ी जगह लोहा लिया गया, लड़ते रहे। लाल चौक श्रीनगर में जाकर एक बार झंडा भी लहराया। तो उसमें एक बार हमें पॉलिटिकल बार बार मतलब कि तीन दिन एक बार रहे, बार बार अलग जेलों में भी रहना पड़ा। तो फिर भी हम अपनी उसको पूरा करते हुए लाल चौक श्रीनगर में झंडा तिरंगा अपना लहरा कर ही आए थे। तो इस तरीके की कुछ लगे रहे हैं शुरू से। तो मैं पिछले 32-35 सालों से कभी भी मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। ये पहली बार थी कि मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जो वो देश के लिए कर रहे हैं, जो वो हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, और सभी जो कि सबका साथ और सबका विकास जो उनका नारा था और जो कि प्रैक्टिकल दिखता है। चाहे आप मंदिर निर्माण देख लीजिए, चाहे 370 देख लीजिए, जो इतना पुराना मुद्दा था उसको पूरा किया गया। और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मोदी जी ने आकर उन चीज़ों को पूरा किया है। उन चीज़ों से, सभी चीज़ों से, इनके कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी को ज्वाइन किए मुझे 1 साल हुआ है। तो फिर कोरोना की वजह से कोरोना काल में हम जो भी सर्विस कर सकते थे वो की, लंगर वगैरह लगाते रहे। तो अब कोरोना काल के बाद इस बार पहली बार जीरकपुर में मैंने व्यापार मंडल ने हमारे और मंडल के बाकी अधिक सदस्यों, जिले के दूसरे मेंबर्स के साथ मैंने मिलकर यहाँ वीआईपी रोड पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और उसमें सभी नेता जो चाहे जीरकपुर से थे, लालड़ू से हैं, लोकल हैं, सभी ही यहाँ पर एकत्रित हुए और हमने 101 ब्लड डोनेशन के जो लोग थे उस टारगेट को थोड़ा सा पूरा किया। इसको आगे हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ व्यापार मंडल का विस्तार करते हुए अभी डकोली में भी टीम बनाई है, अभी बल्टाना में, जीरकपुर में, अलग अलग जगह पर टीमें और गठित कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य तो यही था कि बस बीजेपी से जुड़ने का मेन मकसद जो है वो यही है कि मोदी जी की नीतियां जो हैं वो पूरे देश में तरक्की। तो हम ये चाहते हैं कि देश तरक्की की तरफ जाए। दुश्मन देश जो कि पहले हमारे यहाँ कितने विस्फोट हुआ करते थे, अब पिछले कुछ सालों से कोई विस्फोट नहीं हुआ था। पर चन्नी जी की जो सरकार, जो सिद्धू जी के साथ इनके आपस में मतभेद हैं जो कि खुलकर दिखते भी हैं, तो जब भी कोई शासक कमजोर होगा तो इस तरीके की गतिविधियां बढ़ती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की गतिविधियां ना बढ़े। तो आप एक, जैसे पीछे सिद्धू जी ने कुछ बयान भी दिए कि पुलिस के वालों में ये लड़का है, खड़ा है मेरे साथ, अगर किसी को, थानेदार को अगर कोई बड़क मारेगा तो उसकी पैंट गीली हो जाएगी। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। जो फोर्स हमारे लिए 24 घंटे खड़ी रहती है, जो हमारी हिफाजत कर रही है, तो अगर आप उसके बारे में कोई ऐसी गलत बयानबाजी करते हैं तो ये बिल्कुल निंदनीय है। जैसे आप कह रहे हो, नवजोत सिंह सिद्धू के जो बिगड़े बोल रहते हैं वो तो कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि उनका अपनी ही पार्टी में भी इसी तरह का रवैया रहता है, बाहर भी ऐसी रवैया रहता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरे को सीएम चेहरा आगे चलकर घोषित किया जाए तो क्या ये सही फैसला होगा पंजाब कांग्रेस का? मैम, सीएम चेहरा तो तब घोषित करेंगे अगर उनकी यहाँ पर कोई सरकार बनने के चांसेस होंगे। पंजाब में भाजपा पूरी मेजोरिटी के साथ आ रही है, जैसे कि अमरिंदर सिंह जी
और ढींढसा जी से अभी बीजेपी का गठजोड़ हो गया है, तो ये कहीं आपको नजदीक में नहीं नजर आएंगे। लोग सब समझते हैं। आप ज्यादा बोलने से, किसी चीज को ज्यादा बोलने से वो कोई अच्छी बात नहीं। आदमी को उतना का बोलना चाहिए जितना कि सबकी इज्जत बनी रहे और किसी की आप बेइज्जती ना करो। तो सर, जैसे आपने बताया कि बीजेपी ज्वाइन किए आपको 1 साल ही हुआ है, लेकिन उससे पहले भी आप काफ़ी समाज में सक्रिय रहे हैं। तो इस सालों में कुछ दिक्कतें सामने आई, कुछ परेशानियाँ सामने आई आपके कभी? देखो, दिक्कतें तो जो आदमी एक वेव के अगेंस्ट चलता है उसको दिक्कत परेशानियां तो होती ही हैं, पर सही आदमी तो वही है जो इन दिक्कत परेशानियों से निकल जाता है। और हम निकले भी हैं और आज एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और हम तो ये आशा करते हैं कि मोदी जी हजारों साल जिएं और हमारे देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बना दें। तो जैसे किसान आंदोलन चला था कि बीजेपी को खासी नाराजगी का सामना करना पड़ा था किसानों के, लेकिन इलेक्शन से पहले अब वो किसान कानून वापस हो चुके हैं। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में ये बात रही है कि यूपी और पंजाब में हमें चुनाव जीतना है, देश में अपनी साख बनाकर रखनी है, इसलिए किसान कानून वापस लिए गए हैं? या फिर किसानों की जो शहादत है और ये उनको देखते हुए मोदी का या केंद्र सरकार का दिल पसीजा है? नहीं, ये आप भी सारे पत्रकार भाई जानते हैं कि जो ये इन किसान आंदोलन की आड़ में जो खालिस्तान तत्व थे वो काफी ज्यादा सक्रिय हो गए थे। तो उन चीजों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है, नहीं तो पंजाब का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ जाता। और किसान भाइयों को समझाने की काफी कोशिश की गई। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए किसान भाइयों को ये कहा कि हमने बहुत लंबे समय तक किसान भाइयों को ये समझाने की कोशिश की कि इस कानून के क्या क्या फायदे हैं, पर बाई चांस हम उनको ये समझा नहीं पाए। तो इसलिए मैं ये काले कानून वापस ले रहा हूं। और मैं इस चीज के लिए उन्होंने जो भी शहादतें हुई या जो किसान भाइयों के साथ जो उनको टाइम वहां ठंड में गर्मी में सारा व्यतीत करना पड़ा, इतना समय रहे वो, तो उसके लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर से माफी मांगी। ये उनका बड़प्पन है। इससे तो यही पता चलता है कि देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री अगर अपनी जनता से माफी मांगता है तो इसका एक ही चीज है कि वो सभी का साथ और सभी का विकास एक ही नारे के साथ चल रहे हैं। तो पंजाब में जो मौजूदा सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसकी कारगुजारी जो रही है 5 सालों में, किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, जो रही है उसमें आपने ये देखा ही होगा कि कुछ जो वादे करके कांग्रेस सरकार रिपीट हुई थी उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। पहली बात तो ड्रग्स को ही लेकर, नशे को लेकर कर लेते हैं हम। नंबर 2, अगर नौजवान पीढ़ी के नौकरियों को देख लें तो किसी को नौकरी नहीं दी गई। आज भी आप देखिए सड़कों पर हर तरह के, चाहे वो प्राइवेट टीचर हैं जो गेस्ट टीचर लगाए गए थे, किसी को रेगुलाइज नहीं किया गया जिससे वादा किया गया था। किसानों के साथ किए गए वादे आज भी किसान सड़कों पर, रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। तो मैं आप यहाँ की जनता को, पंजाब की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर भविष्य में आने वाले चुनाव में अगर भाजपा की सरकार यहाँ बनती है तो जिस तरीके से मोदी जी ने बड़प्पन दिखाते हुए काले कानून, जिनको ये काले कानून कहते थे, वो वापस लिए हैं, तो उस तरीके से जो इनकी और भी मांगे हैं उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में जो गारंटियां दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि दिल्ली में वो वादे पूरे किए गए हैं जिसकी गारंटी आजकल वो पंजाब में देते नजर आ रहे हैं? मैडम, आप देख ही रहे हो कि जिस तरीके से इन्होंने जो वादे कर रहे हैं कि लेडीज को 1,000 रुपया पेंशन देंगे, वहां की औरतों को तो अभी तक इन्होंने कुछ दिया नहीं है। ठीक है ना जी। जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं उनमें दवाइयां नहीं है। स्कूलों में बच्चे कम हैं और स्कूल वहां इतने नहीं बना पाए हैं जितने ये यहां पर वादे कर रहे हैं। जब आप इतने टाइम की सरकार दिल्ली में बनाकर उन वादों को पूरा नहीं कर रहे, तो यहां आकर आप लोगों को, पंजाब में लोगों को झूठे आश्वासन दे रहे हैं, तो जनता विश्वास नहीं करेगी। पंजाब की जनता है, बहुत समझदार जनता है जी। जनता सब जानती है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सर, अगर सिर्फ हल्का डेराबस्सी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एनके शर्मा अकाली दल से मौजूद हैं। ऐसे में लगता है कि बीजेपी अपनी परचम लहरा पाएगी, डेराबस्सी में बीजेपी का एमएलए बनेगा? देखिए, पहली बार अपने दम पर पंजाब में बीजेपी इलेक्शन लड़ने जा रही है। पहले हम
एनके शर्मा जी से अकाली दल के जो यहाँ कैंडिडेट थे उनसे मिलकर ही चुनाव लड़ते थे। तो पिछले कुछ समय से अंदर ही अंदर बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है, जो कि आपको अब दिखना भी शुरू हो ही गया है। हर तरह के फंक्शंस बहुत अच्छी मात्रा में दुनिया आ रही है, अच्छी संख्या में ज्वाइन कर रही है। और पंजाब के काफी लीडर, आपने देखा होगा रोज एक लंबी लिस्ट आती है जो पंजाब के लीडर भी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों से एक जनता में भी अच्छा मैसेज आता है। और डेफिनेटली अगर यहां पर अच्छे कैंडिडेट को किसी को टिकट मिल जाती है हमारे यहाँ, तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये सीट निकालेगी। सर, जैसे हम इस टाइम ज़ीरकपुर में मौजूद हैं, तो ज़ीरकपुर की जो नगर कौंसिल है, दीपिंदर ढिल्लों का कहना है, उदयवीर ढिल्लों का कहना है कि एनके शर्मा प्रोग्रेस नहीं करने देते। एनके शर्मा का कहना है कि कांग्रेस लूट मचा रही है खुली। तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों की लड़ाई में ज़ीरकपुर का विनाश होता जा रहा है? वो डेफिनेटली आप सभी देख ही रहे हैं, इनकी रोज रोज की लड़ाइयां जीरकपुर की कहीं भी कोई तरक्की नहीं होने दे रही हैं। तो एक बार जब पब्लिक का मैंडेट मिल जाता है, उसके बाद ओपोजिशन पार्टी को भी जो पब्लिक ने मैंडेट दिया है उसके साथ मिलकर दोनों पार्टियों को अपने जगह की, जीरकपुर की जो है उसकी तरक्की करवानी चाहिए। ये नहीं है कि एक दूसरे की टांग खींचते रहे। तो हमारा तो एक ही हमेशा ध्येय रहेगा कि सभी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे और अपने जिले की इसकी हम तरक्की पूरी करवाएंगे। तो सर, बीजेपी में जो बड़े-बड़े नाम सामने आ रहे हैं एमएलए टिकट के दावेदारों में, तो क्या आप भी इस दौड़ में शामिल हैं? मैम, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं बोल सकता कि मैं भी इस दौड़ में शामिल हूं। देखो, ये जो टिकट्स वगैरह दी जाती हैं ये हाईकमान से दी जाती हैं, और हमारे यहाँ पर कोई भी पैसे का जो लेन देन होता है वो इस तरीके का हमारा यहाँ कोई कल्चर नहीं है। जो भी उचित लगेगा हमारे हाईकमान को, जो उनको कैंडिडेट लगेगा कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आगे भी फ्यूचर में टिकट निकाल पाएगा, उसको हाईकमान जरूर टिकट देगा, उसको मौका सर, बीजेपी को लेकर एक लोगों में मानसिकता है कि एक विशेष समुदाय की विरोधी बताया जाता है बीजेपी को। देगा। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? ऐसा कुछ भी नहीं है जी, सभी तरह का। अब आप एक चीज देखिए, जो 3 कानून जो कि ट्रिपल आपका तलाक था, उसको जो कानून बनाया गया, तो वो ये नहीं है कि मुस्लिम लोगों के मतलब खिलाफ बनाया गया, वो मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाया गया है कि उनका शोषण ना हो। तो आज तक शोषण हो रहा था कि आप किसी पराये आदमी की बहू बेटी लेकर आते, किसी बेटी को लेकर आते हैं अपने घर में बहू बनाकर, और गुस्से में कहीं भी आप 3 बार तलाक 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 बोल देते हो, तो उस बेचारी का क्या कसूर है? तो उसको समानता का अधिकार देने के लिए ये जो है तलाक का कानून लाया गया है। और आप कहीं भी देखिए, अगर राम मंदिर भी बना है तो उसके एवज में उनको जगह एक जगह पर और दी गई है कि आप यहां पर मस्जिद बनाइए। सभी का सत्कार है और सभी जगह का समान आदर है। किसी भी धर्म को, ना वो कोई धर्म छोटा है ना बड़ा है, सभी धर्म समान है। जैसे कैप्टन ने बीजेपी का साथ देने का ऐलान कर दिया है, बीजेपी का हाथ थामा है, तो अब लगता है कि बीजेपी की जो पोजीशन है पंजाब में मजबूत हो गई है? डेफिनेटली मजबूत हो गई है जी। ढींडसा साहब आ गए हैं, कैप्टन साहब आ गए हैं, और बहुत सारे और भी लीडर आ रहे हैं। तो इससे नेचुरली बात है, देखिए एक एक आदमी से फर्क पड़ता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ये तो बहुत बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं हमारे साथ, तो हम खुश हैं कि पंजाब में हम और स्ट्रांग हो रहे हैं, और बहुत बढ़िया चीज है जी ये तो। अगर हम सिर्फ मनोज कपूर की बात करें, तो आप किस तरह से देखना चाहोगे आने वाले वक्त में पंजाब की जो हालत है, उसे किस तरह से देखना चाहोगे? देखिए मैम, सबसे बड़ा यहाँ जो मुद्दा है ना जी, वो तो शुरू से ही आतंकवाद रहा है। अगर कोई सरकार कमजोर सरकार बनती है तो आतंकवाद पर नकेल नहीं पा सकती, उसको समझौते करने पड़ते हैं बहुत सी नीतियों में। तो हम तो यही पंजाब की जनता से मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटें डाल के बीजेपी को यहाँ पर और बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर सफल बनाएं, जिससे हम एक सशक्त सरकार दे सकें और कानून सबसे मतलब कड़ाई से, जो कि लोग गलत रास्तों पर जा रहे हैं उनको कड़ाई से सही रास्तों पर लाया जा सके और पंजाब को एक बार फिर से खुशहाल पंजाब बनाया सके।
तो आपने अभी मनोज कपूर को सुना, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह के कमज़ोर शासक पंजाब में इस वक्त मौजूद है, उनके चलते जिस तरह से लुधियाना बम ब्लास्ट हो या फिर श्री अकाल तख्त की बेअदबी हो, इन चीज़ों से निकालने के लिए एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है पंजाब को, जो बीजेपी के रूप में उनको मिलेगी। पूरा विश्वास जताया है यहाँ पर मनोज कपूर ने कि बीजेपी की सरकार बनेगी और ये सरकार पंजाब में वो परिवर्तन लाएगी जो मौजूदा सरकार आज तक नहीं ला पाई। बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।